जीवन ही दीर्घ जीवन। अभी अभी जब भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को भेज दिया चंद्र पर, तब आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे 14 दिन और 14 रात तब तक चंद्रलोक में दिन रहेगा। वहाँ का एक दिन और हमारे 14 दिन। अब मान लो कि वहाँ पर हम रहते हो तो आयु भी उसी हिसाब से 100 वर्ष की होगी ना, 14 दिन का एक दिन, तो उसी प्रकार से हमारा वर्ष होगा, उसी प्रकार हमारा 100 वर्ष उसी प्रकार। अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वैचारिक ऊंचाई पर जितना जाओगे उतना जीवन दिव्य होगा, और दिव्य जीवन को ही दीर्घ जीवन कहा है। भले थोड़े समय रहो जगत में, तब भी दिव्य जीवन दीर्घ जीवन है। इसलिए भी दिव्य जीवन दीर्घ जीवन है कि जब कोई दिव्य जीवन को जीकर चला जाता है तो उनसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने जीवन को दिव्य बनाने वाले भी हजारों लाखों हो जाते हैं। उस रूप में फिर यही जीता है। इस प्रकार दिव्य जीवन दीर्घ जीवन होता है। अविद्या आवरण है, और अविद्या को हटाने का उपाय केवल गुरु कृपा है, सत्संग है, विचार पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन, समझ पूर्वक शास्त्रों को पढ़े, विचार पूर्वक शास्त्रों को समझे, तो नियमित शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और गुरुजनों के द्वारा ही इस आवरण को मिटाया जा सकता है। केवल सत्संग से वंचित और गुरु कृपा से जो लोग वंचित हैं, और वो साधन भजन करे, कितना भी करे, दुनिया में सिद्ध माने जाए या प्रसिद्ध माने जाए, दुनिया में कितने बड़े बड़े चमत्कार भले ही दिखावे, लेकिन ये पतला सा पर्दा वो हटा नहीं सकता, जिसका नाम है पुतना, जिसका नाम है अविद्या। यहाँ पुतना नाम दिया है, हम लोग समझ सके इसलिए अविद्या को। आंखों को दिखता है वो ही सत्य लगेगा। घंटों घंटों तक काफी कुछ साधन भजन सब कुछ करने के बाद भी आंखों को दिखता है वो ही सत्य लगेगा। और जब इसी को सत्य समझोगे तो फिर शरीर छोड़ने में कष्ट होगा ही होगा, मृत्यु डराएगी ही डराएगी। जीवन पर्यंत ये सब करने के बाद भी ये पतला सा पर्दा नहीं हटा पाओगे, क्योंकि ये हमारे प्रयासों से नहीं होता। तुम्हारी कृपा पावो, साधन ते नहीं हुई। अविद्या को हटाना ये हमारे पुरुषार्थ बल से संभव नहीं है।
साधन से संभव नहीं, पुरुषार्थ से संभव नहीं। हमारी अपनी बुद्धि, चतुराई, तपस्या कुछ भी काम नहीं करता है। यह गुण साधन ते नहीं हो, ये होता है शास्त्रों के विधिवत अध्ययन से, भागवत के आश्रय से और गुरुजनों की कृपा। है तो बहुत पतला, ये पर्दा कोई खास है नहीं, लेकिन पर्दा ही हमें सत्य लगेगा। पर्दे के पीछे कोई सत्य है, वहां तक हमारी समझ, हमारी बुद्धि उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकती। इस अविद्या को पुतना कहा। और अविद्या विष से भरी हुई है, क्योंकि परमात्मा ही तो अमृत है। ईश्वर के अलावा, ईश्वर भजन के अलावा अमृत है ही कहाँ? आवरण में अमृत कहाँ? वस्त्र जड़ है, जिसने पहन रखा वो चैतन्य है। जहाँ जड़ है वहाँ विष है, जहाँ चैतन्य है वहीं तो अमृत है। इसलिए पुतना जहर लगा कर आई ऐसी। जब पुतना ने भगवान को गोदी में लिया, जहर देना चाहा, तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान का आंखें बंद करना पुतना के सारे पापों से और पुण्यों से भी, पुतना के सारे कर्मों से भगवान ने नजर हटा ली। भगवान हमारे पुण्य को देखे तो भी हमारी मुक्ति नहीं होती। पाप हमारे जन्म का कारण है, पुण्य भी हमारे जन्मों का कारण, क्योंकि हिसाब आखिर हिसाब है। अगर देना है तो भी आना पड़ेगा और लेना है तो भी आना पड़ेगा। तो पाप भी जन्म का कारण है, पुण्य भी जन्म का कारण है। पाप पुण्य की समाप्ति ही मोक्ष का कारक है। भगवान ने आंखें बंद कर दी, पुतना के सारे कर्मों को प्रभु ने नजरअंदाज कर दिया। यही पुतना की मुक्ति का कारण है। ऐसा लाभ क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहाँ परम गुरु शिव का आगमन हो गया था, गोकुल शिवाकार हो गया था, और गुरु कृपा ही अविद्या का पर्दा हटा दी। अविद्या में रह करके, अविद्या से प्रभावित होकर के, जगत और संसार को ही सत्य समझ करके हमने जितने भी कर्म किए हैं वो नादानी में है, वो सब नादानी में है। जब हम गुरु कृपा के अधिकारी होते हैं तो नादानी में हमने जो कुछ किया था वो सारे कर्म ईश्वर भी नजरअंदाज करके हमको मुक्ति प्रदान करते हैं। गोदी में होता है वो बच्चा कितनी लातें मारता है। अपनी माँ की गोदी, पिताजी की गोदी, जहां भी होगा वो लात मारेगा, गंदा कर देगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब आप कहोगे कि अब हम भी ऐसा ही करेंगे जो तूने हमारी गोदी में किया, हम बदला जरूर लेंगे। तूने हमारी गोदी में गंदा कर दिया था, तूने हम लात मारी थी, हमारे मुंह पे लात मारी थी, गोदी में पड़े पड़े, अब हम बदला लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि नादानी में बच्चे ने जो कुछ क्रियाएं की है वो बड़ा हो जाता है, अब हमको याद भी नहीं होता कि उसने क्या किया था। तो उसी प्रकार अविद्या की आड़ में फंस करके नादानी में हमने जो कुछ कर्म कर लिए हैं, लेकिन गुरु कृपा से जब हमारी जागृति होती है तब परमात्मा भी नादानी में हुए सारे हमारे कर्मों को नजरअंदाज कर देता है।
कि ये तो नादानी में बचपन में हुआ, इसकी सजा थोड़ी होगी। और इसीलिए भगवान के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। ऐसी पुतना को भी जिसने घोर कर्म किए थे, घोर पाप किए थे, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे अपराध जिसने किए थे, लेकिन अविद्या में फंसकर किए तो किए। कोई नींद में बकता है, नींद में बोलता है, और वो गाली भी बक दे तो आप सही में क्या दुश्मनी करोगे? वो तो बेचारा नींद में। तो भगवान ने उसको नजरअंदाज कर दिए इनके सारे पापों को, और ऐसी पुतना को भी मोक्ष मिला। सुखदेव जी महाराज को भगवान कृष्ण की कथा जो अति 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 प्रिय लगी, उसका कारण केवल पुतना है। घर छोड़कर वो तो चले गए थे, जंगल में बैठे थे, वो कभी घर नहीं जाते, नहीं कभी भागवत पढ़ते। लेकिन व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को ये वाले श्लोक कंठस्थ कराया था और कहा कि जहाँ सुखदेव भजन करे वहाँ गान करो। और जब वहाँ पर ये गान किया गया कि ऐसी पुतना जो विष लगाकर आई थी, और भगवान ने उसके भी सारे पापों को नजरअंदाज करके उसको परम गति प्रदान की। सुखदेव जी के रोम रोम प्रसन्न हो गए। ऐसा भी कोई हो सकता है? और ऐसा अगर कोई है, वो ही ब्रह्म है, वो भगवान। मुझे उसको समझना है, मुझे उसके बारे में समझना है, मुझे उसको भजना है। ब्रह्म है वो तो पता था, ब्रह्मानंद की मस्ती में तो बैठे थे, ब्रह्म ज्ञान तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ थे, और ब्रह्मानंद की मस्ती में घर छोड़ करके जाकर बैठ गए थे। लेकिन वो इतना दयालु भी है, ये नहीं पता था, ये पुतना को गति देता है। इस घटना ने ही सुखदेव जी को वहां से खड़ा कर दिया और पूछा ये कहां से सीखे? बताया कि व्यास जी से। तो सुखदेव जी दौड़कर घर चले गए और पिताजी से कहा कि मुझे आपके धन वैभव का उत्तराधिकारी नहीं बनना है, लेकिन भागवत का उत्तराधिकारी मुझे जरूर बनना है। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा कौन है जो पुतना को भी गति दे? परमात्मा के इन गुणों का, इन स्वभाव का, भगवान की इस करुणा को मुझे एक बार नहीं बार बार सुननी है, बार बार समझनी। इसी घटना ने सुखदेव जी को भागवत पढ़वाया। पुतना का उद्धार हुआ। कुछ दिनों के बाद सकटासुर वहां पर आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। सकट का मतलब है गाड़ा, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो होती है जिसके दो पहिए हैं
वो शकटासुर है। द्वैत शकटासुर है। ये मेरा, ये पराया, ये अपना, ये पराया, ये मेरा, ये तेरा, इसका मैं मालिक हूं, मेरा ये अधिकार है, इसके तुम मालिक हो, हम कभी पैर नहीं करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं। ये जो द्वैत बुद्धि है ये शकटासुर है। और ऐसी द्वैत बुद्धि भगवान ने समाप्त कर दी, शकटासुर का उद्धार कर दिया। अब कृष्ण आ गए तो असुरों का तो उद्धार होना ही होना है। बस बात यह है कि भजन मीठा लगने लगे, उसके बाद चाहे जितना बड़ा रोग उत्पन्न हो जाए, चाहे जितना बड़ा दोष उत्पन्न हो जाए, चाहे जितना बड़ा दुर्गुण हमारे अंदर से उत्पन्न हो जाए, उसको मरना ही पड़ेगा। भगवान आ जाए, भजन अच्छा लगे, बस भजन मीठा लगने लगे, उसके बाद हमें दोषों से, दुर्गुणों से, विकारों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भजन मीठा लगने लगा, अपने आप सारा काम हो जाएगा भजन के ही प्रभाव से। कुछ समय बाद फिर तृणासुर आया और आंधी तूफान के रूप में आया। तो भगवान उस आंधी तूफान में बहुत ऊंचाई पर चले गए। सारे दोष, सारे दुर्गुण व्यक्ति को नीचे गिराता है, लेकिन जिसको भजन अच्छा लगे, जिसको भगवान अपना लगे, उसको संसार जैसे जैसे नीचा गिराने की कोशिश करे, वो वैसे वैसे ऊंचा उठेगा, ऊपर जाएगा, उसकी महानता दुनिया के सामने सिद्ध हो जाएगी। भगवान ने तृणासुर का उद्धार किया और अब नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारते हैं। गोकुल में आकर के गर्गाचार्य जी कैसा नामकरण करते हैं उस पर चर्चा करें। इसके पहले थोड़ा नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वसुदेव जी ने भेजा है गर्गाचार्य जी महाराज को गोकुल में नंद जी के यहाँ जो 2 बालक हैं उसका आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी यादवों के कुलगुरु हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ करके नंद जी से कहा कि गुप्त रूप से नामकरण करना हो। कंस को यदि मालूम पड़ गया कि मैंने नामकरण किया है तो उसको संदेह हो जाएगा, उसको शक हो जाएगा। कि योग माया ने जो बताया कि तुम्हारा काल आ गया है, जिसका नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, वो कोई ग्वाल बाल नहीं है, वो बालक देवकी का है। ऐसा शक कंस को हो जाएगा, और वैसे भी कंस के मन में शक है ही। जब से उसने सुना है कि मेरा काल आ गया है, तब से उसको देवकी वसुदेव पर भी शक है कि उन्होंने कहीं तो कर दिया मेरे काल को, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए गुप्त रूप से करना होगा। तो नंद जी ने कहा कि कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नंद जी ने कहा कि ये जरूरत नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उत्सव हो नामकरण का, जरूरत यह है कि विधान परिपूर्ण हो। स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आप स्वस्ति वाचन करो, आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और आपके आशीर्वाद के साथ नामकरण हो। भव्यता जरूरी नहीं है, लेकिन नामकरण का संस्कार का जो विधान है वो होना चाहिए, क्योंकि भव्यता जिसमें बढ़ जाती है उसमें विधान में त्रुटि रह जाती है। आजकल जब शादी विवाहों में भव्यता इतनी कर लेते हैं और उसमें जो विधान होना चाहिए, जितना मंत्र वगैरह होना चाहिए, उसमें त्रुटि रह जाती है, क्योंकि हम भव्यता में उलझ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ विधान की बात है वहाँ भव्यता उतनी ही होनी चाहिए कि विधान में कमी ना रह जाए, उसका ख्याल करते हुए। इसलिए कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कोई बात नहीं, हम गौशाला में जाकर गुप्त रूप से कर लेंगे, विधान परिपूर्ण। नामकरण में, विवाह में, सभी संस्कारों में विधान का प्रभाव जीवन पर्यंत बच्चे के ऊपर बना रहेगा। मंत्रों में सामर्थ्य है, मंत्रों में प्राण है, इसलिए विधान परिपूर्ण हो। गौशाला सर्व तीर्थमयी होती है। गोधूली का जो समय है वो सभी प्रकार से शुभ माना जाता है। जब कोई कार्य करना जरूरी है और उस दिन मुहूर्त नहीं मिलता और करना अत्यंत जरूरी है, तो फिर गोधूली का समय पसंद कर लो। गायों के चलने से जो धूल उड़ती है वो समय बिना देखे अपने आप वो शुभ मुहूर्त माना जाता है। सवेरे गायों का जाने का टाइम हो या शाम को गायों का तृप्त होकर के लौटने का टाइम हो, ये बहुत पवित्र माना जाता है। कोई स्थान, कोई भूमि
आपको पसंद है लेकिन दिशा वगैरह के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वहाँ कुछ दिनों तक गायों को बैठाओ, उसके बाद करो जो काम करना है उसमें। फिर क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, गौ माता उसको शुद्ध कर देगी। कुछ दिनों तक गायों को वहां रखें तो अपने आप भूमि के सारे दोष, सारी नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती। तो गौशाला में जाकर हम कर लेते। गौशाला में चले गए, दाऊशी का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी ने जब उनकी कुंडली देखी, अब गर्गाचार्य जी तो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान है, बहुत बहुत अद्भुत ज्ञान है उनको ज्योतिष शास्त्र का। अब जैसे जैसे उसका ज्ञान व्यक्ति को बढ़ता जाता है तो कुंडली को देखकर ये मालूम पड़ जाता है कि पिछले जन्म में इसकी मनोवृत्ति क्या थी, कौन सा काम अधूरा छूट गया है, जिस प्रकार का कार्य अधूरा छूट गया है, फिर उसकी पूर्ति के अनुसार इस जन्म की कुंडली बनती है। उसका केतु कहाँ बैठा है, उसका शनि कहाँ बैठा, ये सब देख करके अपन नहीं जानते, लेकिन ज्योतिषों को इसका पता चल जाता है कि कौन सा काम अधूरा रह गया है या फिर कौन सी इच्छा अधूरी रह गई। कोई इच्छा अधूरी रह गई उसके लिए आता है, उसका नक्षत्र कुछ अलग होता है। कोई कार्य अधूरा रह गया, कोई बहुत बड़ा कार्य सोचा था और समय खत्म हो गया और फिर उसका आना होता है, तो फिर कुछ आर्द्रा ऐसा कोई नक्षत्र है कि वो उसमें आ जाते हैं, तो उस नक्षत्र में आना ही प्रमाण है कि कोई बहुत बड़ा कार्य उठाया था, बहुत बड़ा संकल्प उठाया था, जो छूट गया है और ये सीधे उसकी पूर्ति में, उसकी पूर्ति के लिए आते। तो गर्गाचार्य जी से बढ़कर तो कोई था नहीं उस समय इस रहस्य को जानने वाला, और इसीलिए गर्गाचार्य जी ने अभिषेक कह दिया दाऊ जी का नामकरण करते समय कि इसका स्वभाव, इसकी धीरता, गंभीरता, ये सब राम जैसे है, और इसीलिए हम इसको राम कहेंगे। लेकिन इसमें जो विशेषता है, सबकी अपनी एक विशेषता तो होती है ना। दुनिया में जितने भी आए और आगे जितने भी जन्म लेंगे, उसमें एक गुण तो ऐसा होता है, एक शक्ति ऐसी होती है जो केवल उसी के अंदर होती है, दूसरे में नहीं होती। ऐसी एक वस्तु होती है, ये अपने बल के प्रभाव से सबको प्रभावित करेगा। तो आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदुहु, उसकी शक्ति की, उसके बल की विशेषता के कारण हम इसको बलराम कहेंगे। इसका एक नाम संकर्षण भी रहेगा। संकर्षण का मतलब है कि जो समन्वय करे, जोड़ने का काम करे। इसका स्वभाव है जोड़ना, समाज को जोड़ना, एक करना, और समाज को जोड़ करके समाज के द्वारा कोई बहुत बड़े कार्य को फिर सिद्ध करा लेना, ये उसका स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव तोड़ने का ही होता है, वो कभी कभी एक टीम नहीं बनने देगा, एक समिति कभी नहीं बन पाएगी, एक ग्रुप कभी नहीं बनेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक नहीं बनेगा, क्योंकि तोड़ना ही उसका स्वभाव होता है। संकर्षण कहते हैं जोड़े, सबको एक करे, सबको जोड़ करके कोई कार्य शुरू करे। और जोड़कर कार्य तभी होगा जब आप यश बांटोगे, लाभ बांटोगे। ये नहीं मुझे अधिक लाभ मिल जाए, मेरे परिवार को अधिक लाभ मिल जाए,
मुझे ज्यादा यश मिल जाए, मेरे परिवार को सारा यश मिल जाए। नहीं, अगर और कोई करना चाहता है तो उसको भी मौका दे कि ठीक है एक बार आप कर लो। जो यश बांटे, लाभ बांटे, वो संकर्षण होगा। सभी की भावनाओं का और सभी की इच्छाओं का ख्याल करें, केवल अपनी इच्छा को न पकड़े, वो संकर्षण है। भगवान का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी बोले, शुक्लो रक्त तथा कुंडली के माध्यम से केतु कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, मंगल बुध चंद्र, ये सब कहाँ, उसकी जगह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म की उसकी क्या स्थिति रही, कैसा जीवन रहा, कहाँ से आया, क्या करता हुआ आया। मैं जब इसके पिछले जन्मों को कुंडली के माध्यम से देखता हूँ तो ये कभी बहुत शुद्ध सात्विक बनकर आया, कभी नारद जी बन गए, कभी हंस अवतार लिया, कभी दत्तात्रेय बन गए परम शांत, कभी शनकादिक बन गए, कभी कभी इसी ने आकर के बहुत बड़े साम्राज्य को बसाया, राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठा। ऋषभदेव जी बनकर आए, पृथु महाराज बनकर आए, राम बनकर आए और राज सिंहासन पर विराजमान भी हुए। कहाँ दत्तात्रेय, कहाँ नारद जी सनकादिकों वाला अवतार और कहाँ पृथु महाराज। लेकिन एक कलाकार भी सब कुछ बन सकता है, ईश्वर तो कला निधि है। इसकी कुंडली में देखता हूँ कभी कभी इतना घोर भयानक रूप में भी दुनिया में आया, इसके जैसा कोई कठोर नहीं, इसके जैसा कोई गंदा नहीं। सुअर बन गया, वराह रूप में आया, सुअर रूप में आया, कीचड़ ही कीचड़, उसी में डूबा रहेगा, उसी में पड़ा रहेगा, इतना गंदा। इन सारे अवतारों की जब इसकी कुंडली को मैं देखता हूँ तो इस जन्म में लगता है कि ये सारे रंगों को एक साथ लेकर आया। ये कभी भी शांत प्रशांत, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते ये कंस को मारेगा, तो जब कंस को मारेगा तब कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि गीता सुनाएगा। सारे रंग एक से बढ़कर एक है, और चाहे सात्विक राजस तामस कोई भी लीला करें, उस लीला से पूरा जगत उससे प्रभावित हो, उसकी ओर आकर्षित हो, ये आकृष्ट करेगा सबको अपनी ओर। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचेगा, उसी प्रकार ये जहां भी रहेगा, जहां भी जाएगा, जगत इसकी ओर आकर्षित रहेगा। इसका व्यक्तित्व प्रभावित होने वाला नहीं है, प्रभावित करने वाला है। जो प्रभावित होता है वो कर नहीं सकता, जो करता है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए शुक्लो रक्त तथा गर्गाचार्य जी ने साथ साथ एक बात ये भी बता दी कि नंद जी ये कभी वसुदेव जी के यहाँ भी प्रकट हुआ था, और इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी है।
कभी वहां हुआ था, ये नहीं कि वहीं से आया है, तो कभी वहां भी प्रकट हुआ था। इसलिए आपका अकेले का ये बेटा नहीं है, ये वसुदेव जी का भी बेटा है। एक परिवार का होकर रहेगा नहीं, ये कईयों का बेटा है। इसके सारे गुण हैं, नारायण समो गुण है, इसके सारे गुण नारायण के जमा और इसलिए इसके गुणों को समझकर कोई कोई इसको नारायण भी कह दे तो आश्चर्य मत करना। कोई इसको विष्णु रूप भी मान ले तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये जो कुछ करेगा उनके गुण, उनके कर्म, ये मानवीय कर्म न होने के कारण मानवीय कर्म किसी किसी को प्रभावित करता है, लेकिन जो मानवीय कर्म नहीं है, ईश्वरीय कर्म है, वो तो दुश्मनों को भी प्रभावित तो करेगा। फिर दुश्मन खुलकर न दिखावे न बतावे कि वो प्रभावित है, वो बात अलग है, लेकिन ईश्वरीय गुण प्रभावित तो करेगा। कोई स्वीकार करे न करे, लेकिन प्रभावित जरूर करे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।